फॉर्मूला लिखने के बाद आपके पास क्या रहता है, क्या पूछा गया है, वहां पहुंचेंगे फिर सोल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपका, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होता तब तक लिखते जाइए, याद हो जाएगा लिखते लिखते, इतना मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। कहता फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया बताना हमने, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल है जिसके मिड पॉइंटों को मिलाने से एक ट्रायंगल बनी है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। whose vertices are, जो बड़ी ट्रायंगल है उसके पॉइंट हमें गिवन है। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनेगी उसका और जो ट्रायंगल गिवन है उसका, इन दोनों का क्या रेशो है वो निकालना। लेट्स करिए हमको यहाँ बड़ी ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने कोई बड़ी ट्रायंगल बना दी जिसका नाम हम लिख लेते हैं ए बी सी। ए बी सी हमने लिख लिया। अब कहता है कि ए के जो पॉइंट है वो क्या है, 0 माइनस का 1 है। बी के क्या पॉइंट है, 2 1 है। सी के पॉइंट क्या है आपके पास, 0 3। 0 माइनस 1 2 1 0 3। एक बार फिर पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। अगर इनके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए उससे जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या करना हमने निकालना है। कहता है कि whose vertices are given, ये वर्टिसेस हमने लिख दिए उसके कोऑर्डिनेट ट्रायंगल के। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया गिवन ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल बनेगी उसका और जो ट्रायंगल हमें गिवन है उसका, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ से इसका मिड पॉइंट कहाँ जाएगा, ए सी का। अगर इसको आगे बढ़ा दे या इन दोनों का मिड पॉइंट निकाले, लेट कर लिए यहाँ है, इसका यहाँ है और इसका यहाँ, कि बी सी का मिड पॉइंट ये है, ए सी का मिड पॉइंट ये और ए बी का, तीनों को मिलाएंगे, मिलाइए। हमने एक नई ट्रायंगल बना दी जिसका नाम हम रख देते हैं डी ई एफ। डी ई एफ हमने इसका नाम रख दिया। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखिए आप डी के। डी आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो आप इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे कि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x और y दोनों के निकल जाएंगे। यहाँ से देखिए आप, अगर आप f के निकालते हैं पहले f के, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ f, सबसे पहले अगर हम f के निकालते हैं तो वो क्या रहेंगे, वो होगा हमारा x1 है हमारा 2 y1 सॉरी x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये होगा। यानी यहाँ से 2 बाई 2, अगर इसको यहाँ सोल्व कर दिया जाए तो 2 बाई 2 और 4 बाई 2, 2 से 2 1 और यहाँ से 2, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है 1 2। सॉरी गाइस, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकालने थे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अगर हम इसी तरीके से डी के निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से इसको और इसको ऐड करिए, क्योंकि दोनों पहले वाले पॉइंट एक्स के होते हैं, बाद वाले वाई के। तो यहाँ 2 और यहाँ 0, 2 प्लस 0 बाई 2, वाई की पॉइंट 1 प्लस माइनस का 1। अगर प्लस और माइनस है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ प्लस का 1 था, अब वहां माइनस का है, वाई में 2। यानी यहाँ से पॉइंट क्या है हमारे 2 बाई 2 और प्लस माइनस का 1 था, कैंसिल आउट, तो यहाँ से 0 बाई 2। तो पॉइंट क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर, 2 से 2 1 और यहाँ 0। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 1 और 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ
ई। कोऑर्डिनेट ऑफ ई लिखेंगे तो सबसे पहले वाले पॉइंट 0 और 0, क्योंकि एक्स के पॉइंट दोनों ही जगह पर 0 0 है। उसके वाई में 2 लिखेंगे, फिर वाई के पॉइंट -1 प्लस का 3/2 ये है। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो 0/2 और यहाँ से 2/2, 2 से 2 1, तो पॉइंट क्या है हमारे 0 और 1। तो ई के कोऑर्डिनेट आए हुए 0 और 1, क्योंकि 0/2 कुछ भी लिखिए आप 0 है, और यहाँ से सोल्व करने के बाद क्या आया 2/2 1। तो हमने जो नई ट्रायंगल बनाई थी उसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए डी ई एफ। अब कहता है कि इन दोनों का रेशियो निकालना है एरिया का, कि जो बड़ी ट्रायंगल है इसका और जो छोटी ट्रायंगल बनी है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें 1 2 3 4, यहाँ कितने ट्रायंगल बनी है 4, तो आपको वैसे भी पता हो, अंदाजा लगाना चाहिए कि 1:4 या 4:1 कहिए, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये छोटी छोटी कितने ट्रायंगल हैं 4। क्लियर है? तो अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले जो बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो क्या है, बड़ी ट्रायंगल की पॉइंट हमें गिवन है एबीसी, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या पता हो, आपको पता है x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे x1 x2 x3, और यहाँ अगर हम लिखें y1 तो इनको इधर लिख लीजिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो सबसे पहले एक पॉइंट पर जाते हैं, वहां क्या है 0 और -1, तो 0 -1। बी पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो हमारा x2 होता है 2 और 1। सी पर जाते हैं तो 0 और 3। ये सभी को लिखने आ गए होंगे, क्योंकि पहले वाला पॉइंट किसका होता है x का, दूसरे वाला y का। तो यहाँ अब फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2, अगर 3 बेखत्म है तो 3 से ही स्टार्ट, y3 माइनस का y1 प्लस x3, y1 पे खत्म है तो y1 माइनस का y2, यही लिखेंगे आप फॉर्मूला। तो यहाँ 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 0, ये तो कंप्लीट 0 होगा, लिख लेते हैं एक बार। y2 क्या है 1 माइनस y3 प्लस x2 क्या हमारा यहाँ से 2 है, y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है माइनस का 1, और माइनस पहले ही है तो क्या हो गया प्लस का 1। x3 क्या है आपका 0, तो यहाँ से y1 कितना है माइनस का 1 और माइनस y2 माइनस का 1, यानी यहाँ से क्या था हमारा 1/2, 0 किसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये कंप्लीट 0 प्लस यहाँ से 2 और 3 प्लस 1 कितना होगा 4। और यहाँ पर क्या आएगा 0, अंदर कुछ भी हो मल्टीप्लाई क्या रहेगी आपकी 0, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से क्या है 4 2 8, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 8 4 2 8, यानी 4 स्क्वायर यूनिट। हमने एरिया किसका निकाला है, सबसे पहले एरिया निकाला है ए बी सी का। अब किसका निकालेंगे हम डी ई एफ का। तो यहाँ पर नए पॉइंट जो होंगे उनको लिखिए सबसे पहले। अब दोबारा फिर हमारे क्या रहेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब किस पॉइंट से चले आप, डी पॉइंट से चले अगर पहले तो 1 0 है, ई के क्या है 0 1 है, एफ के क्या है 1 और 2। तो क्या किया हमने यहाँ पर x1 x2 y1 y2 y x3 और y3, ये तीनों ही पॉइंट लिख दिए।
ये हमने एरिया एबीसी का निकाला था, अब किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। किसका निकालेंगे अब? डीईएफ का। यहां फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, तो 1/2 x1 अब के बाद कितना हमारा 1, y2 क्या है यहाँ से 1 माइनस का y3 क्या है यहाँ से 2 प्लस x2 क्या है 0, y3 क्या है यहाँ से 2 माइनस, अब कहाँ जाएगा y3 के बाद y1 पे, और y1 क्या है 0 प्लस x3 और x3 क्या हमारा 1, और यहाँ पर क्या लिखेगा y1 माइनस y1 है 0 माइनस का y2 क्या है 1। ये हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या है आपके पास, अब वो देखिए 1/2 यहाँ से 1, अब 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो क्या बचेगा माइनस का 1। अब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब 0 और 1 है, अगर ऐड करेंगे तो माइनस का 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो -1, यहाँ लिख लीजिए माइनस का 1, ये आपके पास आएगा 1/2। यहाँ से क्या रहेगा माइनस का 1 और एक माइनस का 1 ये आपके पास है, तो क्या हुआ यहाँ से 1/2 -1 और -1 यानी माइनस का 2, ये आपके पास कहाँ है मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया माइनस का 1। एरिया कभी भी नेगेटिव होता नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमने बताना क्या था कि जो नई ट्रायंगल बनी है वो और जो पहले से गिवन ट्रायंगल है उनका एरिया का रेशो। तो आप जो रेशो लिखेंगे, मैं यहाँ से इस डायग्राम को एक बार साफ कर लेता हूँ इन पॉइंटों को। तो क्या लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ लिखिए या एबीसी लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दोनों ट्रायंगल का रेशो लिख दिया, लेकिन याद रहे आपको जिसका नाम पहले लिया है वो पहले लिखनी है। अब एबीसी का निकाला हमने, वो कितना है 4 स्क्वायर यूनिट 4, अब इसका कितना है डीईएफ का 1, तो क्या रेशो हमारी 4:1। हमने यही बोला था स्टार्टिंग में कि बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हमारी 4 ट्रायंगल हैं 1 2 3 4। अगर बड़े ट्रायंगल के अंदर 4 ट्रायंगल बनी है तो जरूर रेशो क्या रहेगी 4:1। तो यही हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।